और मैं ही क्या, आप सब लोग भी ये बात सुने होंगे कि जब भी रात को कुत्ता रोए या कभी भी कुत्ता रोए तो एक अपशगुन होता है। लेकिन दोस्तों, भिलाई रिसाली, छत्तीसगढ़ के रिसाली भिलाई के अनूप डे जी, जो कि वहाँ के निवासी भी हैं और वहाँ के एल्डरमैन भी है, उन्होंने उन्होंने ये बात बताया कि कुत्ते का रोने का असली कारण अशुभ होना या अमंगल होना नहीं होता। कुत्ते को रोने का असली कारण उनका भूखा होना होता है। इसके लिए उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, ये बात उन्होंने प्रूफ करके भी दिखाया कि जब कुत्ता रो रहा था तो उसको उन्होंने जब भोजन कराया, खाना दिया, तो उसके बाद वो कुत्ता शांत हो गया। लेकिन दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हमारे गली मोहल्ले में जब कोई कुत्ता रोता है तो हम उसकी भूख को शांत करने की कोशिश करने के बजाय हम उसके साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार करते हैं। हम कहते हैं यार भगाओ, या अशुभता फैलाएगा, ये मनहूसियत फैलाएगा, और हम बहुत हिंसक तरीके से उसे मार के वहाँ से भगा देते हैं। दोस्तों, हम लोग का ये जो काम है वो हमारे जीवों के प्रति जो दया है ना, इस बात की पोल खोल देता है कि हम जीवों के प्रति कितना दया का भाव रखते हैं। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो हमारे विवेक की भी पोल खोलता है कि हम बस किसी प्राणी को रोने से शुभ और अशुभ चीज को जोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए और मैं अनूप जी को इस चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और दोस्तों, मैं ऐसा 3 काम आप लोगों को बता सकता हूं जो ये साबित करता है कि अनूप जी बाकियों से अलग हैं और अनूप जी का हृदय अन्य प्राणियों के लिए धड़कता ही है और समाज के और हमारे देश के पूरे विश्व के लोगों को उनसे ये चीज सीखनी चाहिए। दोस्तों, अगर सबसे पहली बात करें तो अनूप जी हर महीने 10,000 रुपए श्वानों के लिए खर्च करते हैं, उनके खाने पीने पर खर्च करते हैं। दोस्तों, श्वान थोड़ा भारी भरकम शब्द हो जाता है और समझने में लोगों को दिक्कत होता है, इसलिए मैं श्वान की जगह पर कुत्ता ही कहूँगा। और इस कुत्ते शब्द को आप केवल एक जीव मात्र के लिए समझिए, उसके अलावा इस शब्द का कोई मतलब न रहे। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग अनूप जी से प्रेरित लेते हुए 10,000 रुपए आप कुत्तों को या कोई प्राणी को खिलाने के लिए खर्च करें। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है, और अनूप डे जी का मैसेज भी यही है कि आप अपनी क्षमता भर सुविधा भर कुछ हिस्सा प्राणियों के ऊपर खर्च करें, जिसमें उसका सुरक्षा हो, उसका दवा पानी हो और उसके भोजन का प्रबंध हो। और दोस्तों, अगर दूसरी बात करेंगे तो अनूप डे जी अपने साथियों के साथ केवल जीवित रहते ही इन प्राणियों की रक्षा नहीं करते हैं। कुत्ते के जो छोटे छोटे पिल्ले हैं, अनेक कारणों से, दुर्घटना में, ठंडी से या बहुत सारे कारणों से जब उनका देहांत हो जाता है तो ससम्मान उनका अंतिम संस्कार भी करते हैं। ऐसे ही उसके शव को इधर उधर नहीं छोड़ देते हैं। और दोस्तों, उनकी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो कुत्तों की जो पीड़ा है उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए और उनकी पीड़ा पर लोगों का दया भाव जगाने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। और इसके लिए छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करते हैं ताकि लोगों को लॉजिकली समझा सके, लोगों को अच्छी तरह समझा सके कि इन प्राणियों को कितनी पीड़ा होती है उनके थोड़ा सा कठोर होने पर, और उनको इनकी पीड़ा को समझना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि शुरू में तो अनूप डे जी ये काम अकेले करते थे, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों का कारवां उनके साथ जुड़ता गया। अभी प्रदीप जी, लोकेश जी, शरद साहू जी उनके प्रमुख सहयोगी के रूप में कार्यरत हैं। और दोस्तों, अनूप डे जी यही नहीं रुके, अनूप जी ने यह भी बताया कि आज जो चोरियों की इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही है ना, ये हम लोगों के कुत्ते के प्रति ध्यान न देने की घटना के कारण हो रही है। दोस्तों, जब हम अपने मोहल्ले में कुत्तों का ध्यान नहीं रखते, उन्हें ठीक से प्रॉपर भोजन नहीं दे पाते, तो क्या होता है कि वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक से भौंक नहीं पाते हैं और थोड़े सुस्त भी हो जाते हैं। तो इससे जो चोर होते हैं वो अपने काम को बड़े आसानी से कर पाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि घर में आपकी जो भी भोजन सामग्री बचती है उसे अच्छे से सुरक्षित रख के और रातों रात इन कुत्तों को दे दिया करें, ताकि ये भी स्वस्थ रहेंगे और आपके मोहल्ले की चौकीदारी भी अच्छे से हो पाएगी। दोस्तों, इन सब के परे मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि जब हम लोग आदि मानव अवस्था में थे तो हमारे पास मशीनों की कमी थी और हम अपने काम कराने के लिए इन पशुओं पर ही आश्रित थे, और हम उसी कारण पशुओं को पालतू बनाना शुरू किए। और इन पालतू बनाने की प्रक्रिया में हमारा सबसे पहला पालतू प्राणी एक कुत्ता ही था। और अब पता नहीं क्या नाता है इनका हमसे कि एक बार जो हमसे जुड़ गए तो आज तक हमसे अलग नहीं हो पाए। आज भी देखिए, कुत्ते वैसी ही जगह रहते हैं जहाँ इंसान रहते हैं। कुत्ते चाहे तो वीरान जगह में जा सकते हैं, चाहते तो वो जंगल में भी रह सकते थे, लेकिन उन्हें आदमियों का ही साथ पसंद है, उन्हें हम पर बहुत ज़्यादा विश्वास है
और दोस्तों हमें भी उस विश्वास को कायम रखना है, आगे बढ़ाना है। समय जरूर बदला है, हमारे पास सुविधाएं जरूर ज़्यादा आ गई है, लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कई पीढ़ियों से वो हमारे साथ हैं और हमें ये दोस्ती को आगे बढ़ाना भी है। दोस्तों इस बात में तो पूरी दुनिया के हर विद्वान एक मत हैं कि सत्कर्मी वही है जो सभी प्राणियों की पीड़ा को समझता है। और इस मामले में इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्री अनूप डे जी महान सत्कर्मी व्यक्ति हैं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं अनूप जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, तो मेरी बात को तो लोग ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, लेकिन आप एल्डरमैन हैं, आपकी बातों को बहुत सारे प्रभावशाली लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप निगम के अधिकारियों से, निगम के कर्मचारियों से और प्रशासन से भी ये अनुरोध करें कि कुत्ते के लिए या अन्य पशुओं के लिए जो सड़क पर लाचारी में घूमते हैं उनके लिए आवारा शब्द का प्रयोग ना करें। ये लिखकर उन्हें संबोधित ना करें कि आवारा पशुओं को पकड़ा गया। वो आवारा पशु नहीं है, वो बेसहारा पशु है और उनके लिए बेसहारा पशु शब्द का प्रयोग करना चाहिए। खैर शब्दों का तो उतना प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन शब्दों के प्रभाव को कम भी नहीं समझा सकता। जब हम आवारा पशु शब्द का प्रयोग करते हैं तो लोगों के अंदर कुछ और ही भावना जाती है, अरे घूम रहे हैं उसको हटाओ। लेकिन जब हम बेसहारा पशु शब्द का प्रयोग करेंगे ना, तो लोग बार बार बेसहारा शब्द का प्रयोग करके उनके दिमाग में उठेगा, उनके जहन में बात आएगी कि ये बेसहारा है। और बेसहारा के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है और आवारा के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है। और ये पशु कतई आवारा नहीं है, ये बेचारे बेसहारा हैं। तो अनूप जी, अगर आप मेरे वीडियो को देख पाए और आप तक अगर ये वीडियो पहुंच पाए या मेरा संदेश पहुंच पाए, तो एक बार जरूर ये बात उठाइएगा। और मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप ये बात जरूर उठाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।